ऐसा फिर आपको कोई नजर नहीं आया कि जिसके साथ स्टोरी बढ़ाई जा सके? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मरवाना देना नहीं चलती। मुझे तो कोई भी कहते ना कि चलो मरियम चलिए चलिए मरियम टूर पे। आइसक्रीम खा रही हूँ। अच्छा, बारे में क्या इतना जो हो गया वो हो गया, बाद में पता चलता है। नहीं नहीं वहाँ तक वो कुछ नहीं आइसक्रीम तक। सिर्फ आइसक्रीम तक। पहले थोड़ा सा फ्री कर दिया जाता था कि चलो ठीक है आप मीट हो जाओ पब्लिक से, पर अब प्रॉपर एक काम किया जाता है। बिल्कुल चाहने वाले उस दौर में हुआ करते थे, उसी तरह की है या अब तब्दीलियां? नहीं, अब तो वो चीज़ नहीं है। अच्छा, तो पहले वाले जो पब्लिक थी वो जो चाहने वाले थे वो दिल से चाहते थे। ओ हाँ, वो चीज़ एक अब पब्लिक ज़रा शार्प भी हो गई है। पता नहीं किन की वजह से भी किन की हवा लगी है। गलत कहती हैं लड़कियां कि माहौल नहीं अच्छा था। आप खुद अच्छे हो, आपको सब अच्छा नज़र आएगा। आप खुद अच्छे नहीं तो आपको अच्छा भी बुरा ही नज़र आएगा। अब जो आई हूँ ना, वो अपनी बेटियों के लिए आई हूँ और अपनी बहन के लिए आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर अजमल मलिक, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ। आज हमारे साथ एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं हमारे थिएटर की स्टार मरियम खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अरसा पहले आपका इंटरव्यू किया था जी। और बड़े लोगों ने देखा और बड़े लोगों के कमेंट्स आए अच्छा। कि आप जो है ना, उस वक्त मरियम एक अरसे बाद दोबारा फील्ड में आई थी, दोबारा फील्ड ज्वाइन की थी और बड़ी उसने सच्ची और खरी बातें की। अब आप उनका इंटरव्यू करें कि अब ये 2-3 महीने का अरसा गुजरने के बाद क्या कंडीशन है? कंडीशन बहुत मच बेटर है, अच्छा फील हो रहा है और मज़ा आ रहा है काम करने में। काम करने का मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। अब पता चला कि नहीं, करते रहना चाहिए था। यानी कि अब ये महसूस हुआ है, एहसास हुआ है कि छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए था। हाँ, ये अब जाके बहुत ज़्यादा डीपली रियलाइज़ हुआ है कि नहीं। अच्छा, ये जो लड़कियां फील्ड जब छोड़ के जाती हैं तो ये फील्ड छोड़ने के बाद बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं थिएटर वाली दुनिया पर। ये जी वो वहाँ पर माहौल बड़ा ख़राब है और प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बड़ी डिमांड्स होती हैं और हम बड़े बड़े प्रोसेस से गुजरी हैं। आप पहले भी थिएटर करती रही हैं, दोबारा आई हैं, माशाल्लाह छा गई हैं, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? नहीं नहीं, आप खुद अच्छे हो तो कोई भी आपको बुरा कह ही नहीं सकता। मुझे माशाल्लाह आपके हाथों में आई हुई मैं बच्ची हूँ, तो मुझे तो कभी भी किसी ने ऐसा कोई कमेंट पास नहीं किया कि, बल्कि मेरे कभी ज़हनो गुमान में भी नहीं आया। मेरा तो ये घर जैसा है। मुझे तो बहुत कंफर्ट जोन महसूस होता है यहाँ आके। नहीं, ये गलत कहती हैं लड़कियाँ कि माहौल नहीं अच्छा था। आप खुद अच्छे हो, आपको सब अच्छा नज़र आएगा। आप खुद अच्छे नहीं तो आपको अच्छा भी बुरा ही नज़र आएगा। क्या बात है! इसका मतलब ये है कि अगर आर्टिस्ट खुद अच्छा है तो दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। नीयत वल मुराद। 3-4 साल 5 साल कितना अरसा थिएटर से दूर नहीं? 4 साल। 4 साल के बाद थिएटर वही है या तब्दीली आ गई है? थिएटर तो चेंज हो गया अब हमारा। पहले महफल था, प्रिंस हो गया। नहीं, थिएटर की दुनिया के रस्म और रिवाज और वो बातें कुछ आप चेंज फील कर रही हैं? हाँ, थिएटर में बहुत चेंजेस आए और बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। अच्छा। पहले थोड़ा सा फ्री कर दिया जाता था कि चलो ठीक है आप मीट हो जाओ पब्लिक से, पर अब प्रॉपर एक काम किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल एक काम होता है और बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ काम होता है। आपको पता, हम 4-4 बजे तक रात को रिहर्सल करते हैं ड्रामे की। इतनी स्ट्रिक्टनेस करवाते हैं। तो ये पब्लिक में कोई तब्दीली आई है? पब्लिक भी अच्छी है। वो जो क्या कहते हैं चाहने वाले उस दौर में हुआ करते थे, उसी तरह की है या अब तब्दीलियां? नहीं, अब तो वो चीज़ नहीं है। अच्छा, तो पहले वाले जो पब्लिक थी वो जो चाहने वाले थे वो दिल से चाहते थे। ओ हाँ, वो चीज़ एक अब पब्लिक ज़रा शार्प भी हो गई है। पता नहीं किन की वजह से भी किन की हवा लगी है। पर पहले किन की हवा लगी आपको नहीं पता? नहीं। हवा लगवाने वाले पब्लिक को कौन है आप नहीं जानती? नहीं। ये पब्लिक को खुद ब खुद हवा लग गई है। देखिए, जिस माहौल में आप उठते बैठते हो तो शायद आपको अंदाज़ा हो ही जाता है ना कि आप के साथ जो बैठा है वो कैसा है। तो ये औरत तो बहुत बड़ी ताकत अल्लाह पाक ने औरत को दी है। औरत जो है वो मर्द की देखनी से ही समझ जाती है कि ये क्या सोच है। 6 सेंस ये बहुत कम औरतों की काम होती है। मेरी नहीं चलती। अच्छा। मेरी नहीं चलती। मुझे तो कोई भी कहते ना कि
चलो मरियम चलिए चलिए मरियम टुर पे आइसक्रीम खा रही हूँ। अच्छा मरियम नहीं सोचती कि ये जो आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जा रहा है इसके पसे पर्दा राज क्या है? हाँ ये सोचने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। मुझे बाद में रियलाइज होता है कि यार पहले मुझे इस बारे में किसी से डिस्कशन कर लेनी चाहिए थी, बाद में आइसक्रीम खानी बाद में पता चलता है कि यार, फिर मैं कहती चल कोई नहीं खैर। चाहिए। अच्छा जी, फिर ये भी कह देती हैं भी चलो कोई नहीं खाया। अब हो गया सो हो गया, उसके बारे में क्या इतना। जो हो गया वो हो गया, बाद में पता चलता है। नहीं वहाँ तक वो कुछ नहीं है, आइसक्रीम तक, सिर्फ आइसक्रीम तक है। आइसक्रीम तक। अच्छा शुक्र है कि आइसक्रीम के बाद समझ आ जाती है और इससे अगला प्रोसेस रुक जाता है। वो रुक जाता है, आगे बढ़ने के लिए बढ़ना ही नहीं ना चाहिए। ठीक है, नुकसान होता है, नुकसान होता है, जरूरी फायदा नहीं है आगे बढ़ने का। देखिए आप एक आर्टिस्ट हो, ठीक है, आपको पब्लिक से ये एक्सेप्ट करवाना है कि आपकी ऑनर है। ये नहीं कि कोई भी आपको कहे कि यार कि तुम्हारे साथ में तुम मेरे साथ अच्छी चलो, ये नहीं होना चाहिए। आप आए हो, देखो, ऑनर करो। हाँ, डिनर पे जाओ, खाना वाना खाओ, डीप मत जाओ। डिनर पर जाओ, खाना वाना खाओ, डीप मत जाओ, यानी कि डिनर खत्म, स्टोरी खत्म, बस, ठीक है ना। अच्छा, तो मतलब ऐसा फिर आपको कोई नजर नहीं आया कि जिसके साथ स्टोरी बढ़ाई जा सके? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मरवाना देना। मरवाना देना। आपका स्टोरियों से आपने बहुत कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखा है, ये लास्ट स्टोरी ने तो बहुत कुछ सिखाया है। अच्छा, और लास्ट स्टोरी के बाद फिर कोई भी शख्स डिपेंडेबल नहीं रहा? नहीं, अब मुझे चाहिए भी नहीं। अब आपको चाहिए भी नहीं? नहीं, मुझे चाहिए। नौजवान हैं आप, कैसे ज़िंदगी गुजारेंगी? आप कहती हैं चाहिए नहीं। अल्लाह इतनी हिम्मत दे। पहली बात तो ये कि मैंने जो सोचा है उसमें मैं अमल दरामद कर सकूं, और दूसरी बात ये कि मुझे ना अब अपनी बच्चों के लिए, पहले भी इंटरव्यू में मैंने आपसे यही बात की थी, अब भी मेरी वही बात है कि मैं अब जो आई हूँ ना, वो अपनी बेटियों के लिए आई हूँ और अपनी बहन के लिए आई हूँ। अल्लाह उन तीनों के नेक नसीब करे, उनका कुछ बन जाएगा, समझो मेरी लाइफ सेट है, मेरे पार्टनर भी वही है, मेरा लव भी वही है। जब आप घर जाते हो आपको हंसते चेहरे मिले ना, और क्या चाहिए? तो आपकी थकावट उतर जाती है। तो घर टाइम से चली जाती है? आज आपने टाइम से जाना देखे। आज आपने टाइम से जाना देखे। वैसे मैं टाइम भी बताएं कि भी आज मैं अगर टाइम से नहीं जाने दूंगा तो उसकी वजह क्या है? रिहर्सल। लोग कुछ और ना समझ लेना। हाँ, नहीं रिहर्सल है। रिहर्सल है, हाँ। यानी कि काम और मेहनत। काम तो जरूरी है, देखे काम करेंगे तो आगे निज़ाम चलेंगे ना। आप निज़ाम कैसा चलाना चाहती? निज़ाम में बस बहुत ज़्यादा नहीं चाहती। और लड़कियां कहती हैं कि निज़ाम जो है वो तमाशबीनों के बगैर नहीं चलता। नहीं, गलत बात है। अच्छा जी, नहीं, निज़ाम चलता है? चलता है। क्या है निज़ाम? कौन है? निज़ाम इलाही है। सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, लाजवाब कर दिया। हाँ। इससे आगे हम आपसे निज़ाम का सवाल नहीं करेंगे। हाँ। उस ज़ात के निज़ाम के बाद तो दुनिया का हर निज़ाम ख़त्म है। बस एक यकीन, बाकी आप को सोचने की प्लानिंग करनी ही नहीं चाहिए। आप जो आपके साथ माजी में मामलात गुजरे उससे आप बड़ी दुखी थी? हाँ, हूँ तो अभी भी, पर अब ज़रा फ्रेश हो गई हूँ। दुखी है मगर फ्रेश हो गई। फ्रेश होने की वजह किसने किया फ्रेश? मुझे आपने, आपके क्रू ने, ये सारी एक मेरी फैमिली है, आर्टिस्ट सारे जब एक साथ बैठते हैं ना, चाहे वो बैकग्राउंड डांसर हैं, चाहे आप हैं, चाहे प्रोड्यूसर हैं, वो जब हम एक साथ बैठते हैं ना तो एक फैमिली ही होते हैं। तो उससे जब डिस्कशन होती है ना, एवं कोई हो जाए, तो अभी जैसे अब आपसे हो रही है, मैं फ्रेश हूँ, मैं ईजी हूँ। मुझे आर्टिस्ट, मेरे ख्याल में आम जनरल पब्लिक इस बात को नहीं समझती, नहीं जानती, जितना आर्टिस्ट आपस में दुख सुख फोलते हैं वो अपनी फैमिली के साथ भी नहीं फोलते। नहीं, आसान ही नहीं होता। अब मैं जो आपसे बात कर सकती हूँ, आप उस चीज़ को समझ भी जाओगे और मुझे समझा भी देंगे। अब वो मैं जब फैमिली को बताने शुरू करूँगी तो मुझे शायद 2 दिन लग जाएंगे उसको जायचा बनाने में कि ये तरतीब ऐसे ऐसे करके हुई थी। आपको मैंने बताना, सर आपने मेरा वही देख के कह दिया, बोलने की ज़रूरत नहीं। मैं जब अक्सर कहती हूँ सर परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है कि ये इधर आके एक अलग ही मज़ा है। क्या बात है। ये मेरा सुकून भी है, ये मेरा रिस्क का ज़रिया भी है। और जब आप मज़े से करते हो ना हर चीज़, तब सुकून आ ही जाता है, रिलैक्स हो जाता है बंदा, फ्रेश हो जाता है कि यार ठीक है ना, अब चल रहा है, सही है, और कर ले, चलाए जाओ, देखेंगे क्या करना है। अभी कौन सा टाइम गुजर गया।
यानी आपकी नज़र में अभी बड़ा टाइम पड़ा है, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। हाँ, मेरे लिए तो टाइम पड़ा है। अब का जो टाइम आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है कि आपने जो टाइम वेस्ट किया उसका कोई दुख नहीं रहेगा। हाँ, ये है। पर शायद वही मेरी मोटिवेशन होगी आगे और बढ़ने की, कि यार मैंने जो 4 साल वेस्ट किए हैं और पीछे भी जो वेस्ट किया है उसके पीछे भी, वो अब नहीं मैंने वेस्ट करना। 4-5 साल या पता नहीं अल्लाह ने मेरी कितनी ज़िंदगी लिखी है, जितनी भी लिखी है अल्लाह ने, मैं अल्लाह से हमेशा ये दुआ करती कि मेरी मौत आने से पहले ना अल्लाह मुझे ये दिन दिखा दे कि मेरे बच्चे 4 दीवारी में बैठे हैं और उनका मुस्तकबिल बन गया है, बस। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया। हाँ। बहुत मोहब्बत भरी और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू एक मरतबा फिर मरियम ख़ान ने कर दी, और इंशाअल्लाह ताला मरियम ख़ान इसी तरह थिएटर की दुनिया में जगमगाती रहेगी, अपना नाम मकाम बनाएगी, और हम अपने चैनल के ज़रिए आपको मरियम ख़ान की नेक्स्ट अपडेट्स जो है वो देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया मरियम जी, बहुत शुक्रिया। दोस्तों का मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।